राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा करारा तमाचा जड़ा कि आम आदमी पार्टी का प्रत्येक नेता जीवन भर याद रखेगा। जो नसीहत, जिस तरह की सीख स्वाति मालीवाल ने दिया है, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता, एक ऐसे हिटलरशाही नेता जो इन बातों को कतई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही स्वाति मालीवाल, जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पीए ने धक्के देकर मारकर निकालने का काम किया, वही स्वाति मालीवाल मौका मिलने पर एक एक जख्मों का बदला लेने का काम कर रही हैं, एक एक करारे तमाचे जड़ने का काम कर रही हैं। और खासकर ये तमाचा अरविंद केजरीवाल को है, खासकर ये तमाचा स्वाति मालीवाल का, ये तमाचा आतिशी पर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी स्वाति मालीवाल टारगेट कर रही हैं। अब जब आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई है, पूरी तरह से कहा जाए तो हरियाणा में जमींदोज हो गई है, तो ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी से और आम आदमी पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेताओं से सवाल किया है। उसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, तमाम नेता हैं जिनसे स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा है, जानना चाहा है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कैसे, किस तरह से मुझ पे बताया जा रहा था कि मैं भाजपा की एजेंट हूं, और ये क्यों उतरे हरियाणा में, आम आदमी पार्टी मैदान में क्यों उतरी, क्यों धोखा दे दिया इंडी गठबंधन को, यानी कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, और साथ में तमाम दलों का गठबंधन था, तो क्यों गठबंधन से छिटक कर आम आदमी पार्टी अकेले मैदान में हरियाणा में उतरी, कांग्रेस को भी धोखा देने का काम किया। स्वाति मालीवाल ने यही कहा कि कैसे, किस तरह से कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी हरियाणा में उतार दिए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे एक समय बताया गया कि ये बीजेपी की एजेंट हैं, लेकिन तुमने तो गद्दारी की है, गद्दारी। ये शब्द स्वाति मालीवाल के हैं कि गद्दारी का मतलब कि कैसे इंडी गठबंधन को धोखा दिया, कैसे कांग्रेस को धोखा दिया, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में थी हरियाणा में, और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि हरियाणा में तो इस बार सरकार बननी है। और किसी भी सूरत में कांग्रेस के नेता, दिग्गज से दिग्गज नेता, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता ये कहते थे कि हरियाणा में भाजपा को हैट्रिक नहीं लगाने देंगे। लेकिन कांग्रेस के इस अभियान को किसी ने अगर रोका है, कांग्रेस के इस लक्ष्य को किसी ने नेस्तनाबूद करने का काम किया है, तो वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। आम आदमी पार्टी के उन नेताओं ने किया जो पूरी तरह से कांग्रेस से समय पर मदद लेते रहे, जो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को अपने मनमाफिक रूप से प्रयोग करते रहे। और जब समय आया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी थोड़ी दब जाती, थोड़ी कम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार कर किसी भी तरह से, किसी भी सूरत से कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देती, लेकिन वो मौका भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नहीं दिया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि अब जनता ने नकार दिया है, तो इसलिए अहंकार, घमंड, इन सब को छोड़ो, इन सब को खत्म करो, जनता की सेवा करो। यानी स्वाति मालीवाल ने आतिशी को और अरविंद केजरीवाल को यह नसीहत देने का काम किया और यह बताने का काम किया कि किस तरह से जनता के साथ छलावा कर रहे हो, किस तरह से जनता को धोखा देने का काम कर रहे हो, किस तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो। ये स्वाति मालीवाल ने आतिशी को और अरविंद केजरीवाल को बताने का काम किया और नसीहत भी दे दी कि इस तरह से अगर जनता के साथ छलावा करोगे तो फिर कहीं पर भी सरकार नहीं बनेगी, कहीं पर भी सत्ता में नहीं आओगे, कहीं पर भी तुम्हारे विधायक नहीं जीतेंगे।
स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि साफ तौर पर यह समझ लीजिए कि जनता के साथ धोखा देने का काम जिसने भी किया, जनता ने उसे नकारा ही नकारा है। और इधर लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी जनता को धोखा देने का काम कर रही है, किस तरह से दिल्ली में जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। इन 10 वर्षों में कम से कम दिल्ली की जनता को पता चल गया। अब जब दिल्ली की जनता को पता चल गया तो दिल्ली का ही पड़ोसी राज्य है हरियाणा, जो पूरी दिल्ली से सटा है, जिसकी आबो हवा या कहिए दिल्ली और हरियाणा की एक ही तरह की है। अगर कहा जाए तो हरियाणा के बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं नौकरी करने, दिल्ली जाते हैं कारोबार करने। तमाम ऐसे लोग हैं जो नजदीकी जिले के हैं, वो तमाम लोग जो है दिल्ली अपना कारोबार करते हैं, शाम को आते हैं हरियाणा। उन्हें पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसा खेल कर रहे हैं, दिल्ली में किस तरह से जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे हरियाणा में यह चर्चा हो गई कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में एक भी सीट नहीं देनी है। और इसीलिए 89 सीटों में एक भी सीट हरियाणा में आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। और वही हरियाणा जिसके अरविंद केजरीवाल हैं, यानी हरियाणा की माटी के लाल हैं, उसी हरियाणा में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिलती है। और इसीलिए स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया है कि तुमने धोखा दिया है, इंडी गठबंधन को धोखा दिया है, कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है और ये सब नाटक बंद कर दो। यानी नौटंकीबाज बता दिया अरविंद केजरीवाल को, नौटंकीबाज बता दिया आतिशी को, और ये कह दिया कि ये सारे नाटक बंद करो। अब आप समझिए, हरियाणा में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे, मनीष सिसोदिया पहुंचे, संजय सिंह पहुंचे, सुनीता केजरीवाल पहुंची। इन सारे दिग्गज नेताओं ने पूरी की पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरह से हरियाणा में 2-4 सीटें मिल जाएं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति है, जरा आप देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की स्थिति देखिए। कोई 800 वोट पा रहा है, कोई 1000 पा रहा, कोई 1200 पा रहा। ये स्थिति हो गई हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की। यानी पूरे के पूरे हरियाणा के लोग जान गए, समझ गए कि कैसे, किस तरह से आतिशी धोखा देने का काम करती हैं, किस तरह से अरविंद केजरीवाल धोखा देने का काम करते हैं। यानी अपने गृह जनपद में भी अरविंद केजरीवाल एक सीट नहीं निकाल पाए। आप समझिए कि कैसे अपने बेटे को, अपने लाल को हरियाणा के लोगों ने नकार दिया, हरियाणा के लोगों ने धिक्कार दिया, हरियाणा के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल को आज ये महसूस हो रहा होगा। अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर आज चिंतन और मंथन में होंगे और उनके लिए राजनीति का ये सबसे खराब दौर होगा, ये सबसे खराब दौर होगा। क्यों? क्योंकि संजय सिंह सवाल कर रहे होंगे, मनीष सिसोदिया सवाल कर रहे होंगे कि कम से कम हरियाणा में अपने जनपद में, अपने जिले में जहां तुम्हारी पैदाइश हुई है, जिस जिले के तुम हो, उस जिले से एक सीट तो लाते लाते। लेकिन एक सीट भी आम आदमी पार्टी वहां से नहीं निकाल पाई। इसका मतलब हो सकता है कि जिस जिले से अरविंद केजरीवाल हैं, उस जिले को भी उन्होंने, उस जिले के लोगों को भी उन्होंने धोखा दिया होगा। वरना इतना बड़ा अगर नेता है तो कहीं ना कहीं सिंपैथी किसी ना किसी के दिल में होती ही है, जनता के दिल में होती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो हरियाणा के लोग सोचते हैं कि उनका बेटा, उनका लाल आया है, उसे किसी भी तरह से जिताया जाए, 1-2 प्रत्याशी को जिता दिया जाए, जिससे आम आदमी पार्टी की इज्जत बची रहे। लेकिन वो इज्जत भी तार तार कर दिया, वो मर्यादा भी आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से तार तार कर दी। और इसीलिए चर्चा ये भी चल रही है कि अब विधायकों में घमासान दिल्ली में मच गया है। अरविंद केजरीवाल से सभी सवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से बड़े नेता भी गुपचुप तरीके से ये पूछना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारा गृह जनपद में जादू नहीं चला तो फिर 2025 में कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी अभी तो स्वाति मालीवाल नाराज हैं, गुस्से में हैं और वो सवाल लगा रही, वो गद्दारी का आरोप आतिशी पर और अरविंद केजरीवाल पर लगा रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली का प्रत्येक विधायक अरविंद केजरीवाल से सवाल करे
और सवाल निश्चित तौर पर करेगा। और ये सवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी अरविंद केजरीवाल से कर सकते हैं, धीमे से, बहुत धीमे से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं होती बोलने की, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है सवाल करने की। उनका एक निजी पीए है, वही सर्वे सर्वा है, उसी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल कुछ भी करते हैं। तो ये सारे लोग पूछ सकते हैं अरविंद केजरीवाल से कि कम से कम अपने जिले में तो एक सीट निकाल कर लाते, कम से कम हरियाणा में इज्जत तो बची रहती, कम से कम हरियाणा में यह तो कहा जा सकता था कि दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पहले अगर गुजरात कहा जाए, गुजरात, वहां पर विधायक जीतने तो लगे हैं। तो ऐसे में 1+ हरियाणा भी हो जाता, हरियाणा से भी जीत दर्ज तो होती, कम से कम जीत तो दर्ज करते। लेकिन आतिशी और अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग ने पूरी तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जमीन को समाप्त करने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है। हरियाणा ने जिस तरह से स्वीकार किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में भी अपनी जड़ें मजबूत